ईश्वर की खोज में नरेंद्र। बालक नरेंद्रनाथ अब किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। पढ़ाई में उनका तेज पहले से अधिक बढ़ चुका था। वे अब केवल स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं थे। वे पश्चिमी दर्शन, विज्ञान, इतिहास और भारतीय धार्मिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। लेकिन जितना वे पढ़ते, उतना ही एक प्रश्न और गहराता जाता। क्या ईश्वर सचमुच है? यदि है, तो क्या कोई उन्हें देख सकता है? ये सवाल उनके मन में बार बार उठता। वे जिन विद्वानों, धर्मगुरुओं या संतों से मिलते, उनसे यही पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परंतु हर बार उन्हें निराशा ही मिलती। कोई ग्रंथों का हवाला देता, तो कोई दार्शनिक चर्चा में उलझा देता। नरेंद्र को शब्द नहीं, अनुभव चाहिए था। इस खोज के दौरान उन्होंने ब्रह्मा समाज की बैठकों में भाग लेना शुरू किया। ये समाज तर्क, विज्ञान और सामाजिक सुधारों की बात करता था। साथ ही मूर्ति पूजा का विरोध करता था। यहां उन्हें नई सोच और चर्चा के अवसर मिले, लेकिन आत्मा अब भी बेचैन थी। उन्हें केवल विचार नहीं, ईश्वर का साक्षात अनुभव चाहिए था। इन्हीं दिनों एक मित्र ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। वो बोला, वो साधु विचित्र हैं, लेकिन कहते हैं उन्होंने भगवान को देखा है। ये सुनते ही नरेंद्र चौंक उठे। उन्होंने मिलने का निश्चय कर लिया। जब नरेंद्र पहली बार दक्षिणेश्वर के काली मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा एक दुबला-पतला साधु सामान्य वस्त्रों में लिपटा, आंखों में दिव्यता लिए, भक्ति भाव में लीन है। यही थे रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र ने वही प्रश्न दोहराया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत बिना झिझक उत्तर दिया, हां, देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। यह उत्तर नरेंद्र के हृदय को भीतर तक छू गया। पहली बार किसी ने इतनी स्पष्टता और आत्मविश्वास से ऐसा उत्तर दिया था। वे स्तब्ध रह गए। इसके बाद नरेंद्र कई बार दक्षिणेश्वर गए। उन्होंने परमहंस को तर्कों से परखा, सवाल किए, कभी विरोध भी जताया, लेकिन हर बार उन्हें प्रेम, शांति और आत्मिक अनुभव मिला। रामकृष्ण केवल ज्ञान नहीं, अपने आचरण से उत्तर देते थे। परमहंस ने नरेंद्र के भीतर छिपे आध्यात्मिक प्रकाश को पहचान लिया था। वे कहते, ये बालक साधारण नहीं है, ये विश्व को जागृत करेगा। धीरे धीरे रामकृष्ण नरेंद्र के जीवन में गुरु रूप में स्थापित हो गए। ये वही बंधन था जिसने नरेंद्र को आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बनने की राह दिखाई। ये एक महान संत स्वामी विवेकानंद का अध्याय 2 है। आगे के 18 अध्यायों को सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन को सब्सक्राइब और फॉलो करें।